हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको प्रोवाइड करेगा सीखने का मौका बल्कि सिग्नल्स और सब कुछ, तो यू आर एट द राइट स्पॉट। फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, जहां पर ना सिर्फ आपको एक कम्युनिटी फॉर्मेट मिलता है कि जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग जमा हैं और उनको अपने राय देने की आज़ादी है। उनको अपने मार्केट के ऊपर जो है वो अपने व्यूज़ डिस्कस करने के लिए मिल जाते हैं। आपको फंडामेंटल न्यूज़ दुनिया के तमाम कोनों से, क्योंकि पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, यूके और ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह से जो है वो उसके अंदर कम्युनिटी वाला बंदा मौजूद है, who are discussing their inputs and giving their inputs regarding the trading। तो you are at the right spot। और जो है वो आप उसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? ऑक्टाफिस और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उससे अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो आसानी है, आपको सिर्फ आईबी चेंज करना है, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, अभी हम लोग कराची में ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। देखें, जो बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो मतलब मुझे समझ से बाहर है कि हंस रहा हूँ मैं इस बात के ऊपर। वो कह रहे कि जी ट्रेनिंग्स और ये और वो सारा कुछ है। आप इमेजिन करें कि बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स सेल्स का काम करवाना है, कोई भी चीज़ काम करवानी है, दे ऑलवेज ट्राई टू गिव द ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कल्चर। देखिए, सेठ कंपनीज़ हैं, सब कुछ है, वो फिर भी अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्च रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे न्यू कि दे नीड टू एनहांस द स्किल्स। बड़े बड़े मैनेजर्स हो जाते हैं, जीएम्स हो जाते हैं, उनके भी ट्रेनिंग सेशन कंटिन्यूज हो रहे होते हैं। तो आपको बेसिकली हम लोगों का थोड़ा सब कॉन्टिनेंट का ये इशू है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, वी आर द सुपर ह्यूमंस, ठीक है, तो हम सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, इट्स गुड टू हैव, लेकिन आपको जो ट्रेनिंग्स है, सारा कुछ एक्सपीरियंस है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। हाँ, और मेरे पास बिल्कुल फ्रेश बंदा हम लेते नहीं है, क्योंकि जो फ्रेश बंदा होता है तो ट्रेनिंग के लिए भी, तो क्योंकि वही बात होती है कि उसने ऐसी चवलें मारनी होती हैं। उनका जहन उस टाइम पे बड़े हाइपर होते हैं, मार्केट के साथ बड़ा जनाब जना हम पंजे लड़ा लेंगे, हम बहुत स्मार्ट हैं, हम हर चीज़ को ओवरकम कर लेंगे। दे आर इन द एग्जूबरेंस ऑफ द, एक ज़रूरी नहीं है कि यंग हो, लेकिन एक नई जो मार्केट होती है उसके अंदर एक एग्जूबरेंस होती है। तो वो चीज़ होती है। लेकिन ये कि जब 4-6 महीने में कुछ लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि यार हाँ, दिस इज़ समथिंग प्रिटी टेक्निकल, दिस इज़ समथिंग नॉट अ पीस ऑफ अ केक। तो हमें एक अच्छे मेंटोरशिप की, हर चीज़ की ज़रूरत होगी। और मसला यही होता है कि 90% जो 90% लोग हैं जो कि अगेंस्ट बात करते हैं, उनके भी मैं जो है वो एग्री करता हूँ, उनके खदशात से भी। क्योंकि वो यही चीज़ है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी दरअसल फ्रॉड ही हैं। दे आर, मैं अब देखें, मैंने कल भी ये एग्ज़ाम्पल दी थी, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा। अच्छा, मैंने ये कल भी एग्ज़ाम्पल दी थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशंस कि आप एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनसे आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप एजुकेशन लेते हैं, सारा कुछ है। लेकिन वहीं पर अगर कहीं जो है वो कोई जेफ बेजो या वो आ जाएगा, तो आप हज़ारों डॉलर दे के भी फ़ी पे करके उनका सेमिनार अटेंड करते हैं। क्यों अटेंड करते हैं? प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकलिटी। तो जो प्रैक्टिकल ट्रेडर है, खुद कॉन्टिन्यूस रेगुलर ट्रेडर है, उसकी जो बात है उसका फ़र्क है। अमेजोन वगैरह के कितने कोर्सेज आर ऑन द ऑफरिंग। लेकिन जो लोग अमेजोन की अपनी प्रोडक्ट, अपनी शॉप्स रन कर रहे हैं, उनका जो कोर्स है, उनके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो एक डिफरेंट है। बहुत सारे ट्रेनिंग के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए, अब अगर अब आप ये देखिएगा, जितने स्कूल्स के बिज़नेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बिज़नेस हैं, वो जो बिज़नेस की आपको वहाँ वहाँ पर जो ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो पढ़ाया जा रहा है। व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या वो पढ़ाने के बाद वही बिज़नेस ओपन कर रहे हैं? नहीं ओपन करते। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ओपनिंग द न्यू कैंपसेस फॉर द एजुकेशन। उनकी जो प्रोडक्ट है वो एजुकेशन है। तो वो आपको प्रैक्टिकल चीज़ों की कभी भी जो है वो ट्रेनिंग नहीं दे सकेंगे। तो इसमें भी जो प्रैक्टिकल ट्रेडर है, जिसका एनालिसिस ट्रेडिंग बेस्ड है, मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि न्यूज़ टाइम के ऊपर मुझे अपनी ट्रेड करनी है,
जिसकी वजह से मैं न्यूज़ टाइम के ऊपर लाइव नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपको आना चाहिए, सारी दुनिया अकाउंट चलाती है, लाइव ट्रेडिंग करती है, ये करती है, वो करती है, वो करती है। और भाई वो एनालिस्ट है सिर्फ, दे आर नॉट ट्रेडर्स। ट्रेडिंग कभी ऐसे नहीं होती। द मोमेंट मैं खोल के बैठूंगा, मैं ट्रेड ले लूँगा, आपको दिखाऊंगा जी ये ट्रेड हो गई, ये हो गई, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू बी इन सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एन एरा वाइल यू आर ट्रेडिंग। तो खैर जो है वो अब दुबई में क्लासेस हैं, दुबई में फिजिकल क्लासेस हैं, आपको पता बहुत महंगी हैं, लेकिन हम लोगों की कोशिश ये होती है कि कॉस्ट इफेक्टिव रहा जाए, क्योंकि ये हमारा बिजनेस मॉडल नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है। क्वांटिटी भी, जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी कम रखे जाते हैं ताकि क्वालिटी ऑफ ट्रेडिंग को बेहतर किया जाए। व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बनाई इसी मकसद से, वरना हम भी सिग्नल ग्रुप बना लेते कि भाई सिग्नल आएगा आप उसको फॉलो कर लें, दैट्स इट, आसान हो जाता है हमारे लिए। लेकिन वही बात है कि अब माशाल्लाह हमारी जो कम्युनिटी के अंदर जितने जितने लोग हैं, सीखे हुए हैं, लर्न किए हुए हैं, क्या क्या कुछ उनका एक एक्सपीरियंस हो गया, तो दैट्स एन ह्यूज एसेट, दैट्स एन ह्यूज एसेट। खैर मंडे की बात कर लेते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड की और सिल्वर की फंसा पड़ा है भाई काम, फंसा पड़ा है काम। वीकली बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है वीकली वाली। अगर तो बेरिश बन जाती है तो फिर तो ज़बरदस्त हो जाता है, फिर तो आपकी ट्रेड सिंपल हो जाती है। लेकिन मंडे वाले दिन ट्रेड सिंपल नहीं होने वाली। मंडे को बहरहाल रेजिस्टेंस जो है वो आपकी रहेगी 23, 21। इसके ऊपर कोई भी H4 कैंडल क्लोज हो गई, आपको बाय में बैठना पड़ेगा। H4 इंट्राडे के ऊपर तो बुलिश ही है, H4 सेक्टर भी, सेगमेंट भी बुलिश हो जाएगा। 32 उसके बाद आप समझिएगा 32 के ऊपर H4 क्लोज जाता है तो फिर आप 52 और 72 के लेवल्स देखेंगे। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल यही है कि आप 16 से लेके 13, ये जो लेवल है 23, 13, 23, 16, इसको फोकस में रख के इसके ऊपर का एसएल देके आप सेलिंग कीजिए। H4 स्ट्रक्चर वाइज अभी जो है वो मामला बेरिश है, और उस बेरिशनेस को कैश इन करने की कोशिश कीजिएगा। नीचे से अगर हम सपोर्ट वाइज बात करते हैं तो सपोर्ट फिर वो लंबा ही है, नीचे दोबारा से एक दफ़ा आप समझ लीजिए कि 82 बल्कि 86 तक जो है वो मार्केट को जाना चाहिए। लेकिन 78 हैज़ ऑलवेज बीन द की। 22 78 के नीचे जब तक इंट्राडे क्लोजिंग नहीं होगी तो आपके लिए मार्केट किसी टाइम भी बाउंस कर सकती है, किसी टाइम भी बाउंस कर सकती है, और आपको दोबारा से जो है वो ऊपर के लेवल्स ढूंढने पड़ सकते हैं सेलिंग के लिए, क्योंकि फंडामेंटली भी चीज़ें थोड़ा सा चेंज ओवर हो रही हैं। अच्छा, यही मामला जो है अगर सिल्वर का आ जाता है, यही मामला सिल्वर का आ जाता है तो सिल्वर तो जो है वो H4 में भी मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस दिखा रहा है। और नीचे अब शायद 26.15 ये जो एरिया होगा, या 26.05, अगर यहाँ पर आता है 26.3 पे आता है तो नीचे 26.05 का आप एसएल दे के आप बाय करने की कोशिश कीजिएगा। दैट विल बी समथिंग मोर सेंसिबल, क्योंकि सिल्वर गोल्ड का तो लो टूटा था, मतलब लो से मुराद क्या वे के नीचे गया था, लेकिन सिल्वर का नहीं जा सका था। तो सिल्वर का जो लो लगा हुआ था उसने सस्टेन किया, उस तक मार्केट नहीं जा सकी है, तो दैट इज़ द साइन। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सिल्वर पहले पहुँच जाता है वहाँ पर जहाँ मार्केट ने गोल्ड उसको बाद में अक्सर फॉलो कर लेता है। तो थोड़ा बहुत साइडवेज तो रहेगा, लेकिन ये है कि ऑन द बुलिश सेगमेंट थोड़ा बहुत मैं रहना चाह रहा हूँ। मतलब आई डू वांट टू स्टिक टू द बुलिश साइड, क्योंकि पिछली जो 2 H4 की कैंडल्स बनी हुई है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम थोड़ा बहुत जो है वो कम है, लेकिन ये कि एक बुलिशनेस नज़र आई है, पार्शियल बुलिशनेस है H4 स्ट्रक्चर के अंदर, बहुत ज़्यादा हैवी बुलिशनेस नहीं है। असल चीज़ यही है, प्रॉपर पता लगेगा दोबारा से जब मार्केट ने दोबारा जाना ज़रूर है 2278 के ऊपर, मार्केट ने जाना ज़रूर है। आइडियली सिचुएशन क्या है कि 2320 को ब्रेक किए बगैर, उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग दिए बगैर गोल्ड नीचे को जाए, दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन। मैं मतलब एक अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस है, और शायद 2313 2316 के ऊपर मैं एक सेलिंग डालूंगा अपनी ज़रूर, और ऊपर कैसल दे के लाजमी डालूंगा। तो ये चीज़ हो रही है। ऑयल का मैं बता चुका हूँ कि ऑयल जब तक या तो ये कि इसकी जो है वो सेल स्टॉप एक्टिव होगा और वो मार्केट जाएगी तकरीबन 74 73 तक, ठीक हो गया, या तो ये वाली सिचुएशन होगी, या फिर ये है कि मैं इसकी रिट्रेसमेंट का वेट करूँगा। बाय की सिचुएशन इट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि अगेंस्ट द ऑल ऑड्स आपको बाय करना बहुत ख़तरनाक हो जाता है।
बहुत ख़तरनाक हो जाता है। ऑयल के ऊपर बाय वाला मामला जो है ना, है एसएल के साथ तो आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। अगर स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर एक अच्छी जगह पर ऑयल खड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको 60-70 पिप्स वो रिट्रेसमेंट में देने की काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी है। ऊपर भी आ सकता है, मतलब ये कि 82.3 तक भी रिट्रेस हो सकता है। लेकिन मैं ये बात करूँगा कि इट इज़ समथिंग वेरी वेरी मच, बिल्कुल ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड होगी। तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड हमेशा से मैं बता दूँ बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि बहुत ज़्यादा लंबी चल जाए, बहुत ज़्यादा लंबी चल जाए। और अभी यही हुआ है कि ये भी नीचे लोअर साइड के ऊपर काफ़ी अर्से के बाद क्लोजिंग हो गई है। क्लोजिंग इज समथिंग, क्लोजिंग ऑलवेज डिपिक्ट्स सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। दूसरी बात ये है कि US30 नैस्डैक भाई फुल बुलिश चल रहे हैं, मतलब ये कि H1 तक BM30 भी दे आर ऑन द बुलिश मोमेंटम। तो उसको बहरहाल ऊपर से देखना पड़ेगा। इसको मैं शायद कुछ क्लैरिटी के साथ जो है वो आप इसमें देख लीजिएगा। बहरहाल डेली पॉइंट से, वीकली पॉइंट से रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी ऊपर ये मौजूद है, लेकिन बहुत इंट्राडे के ऊपर भी तकरीबन 50% जो है वो रीटेस्ट इसका बाकी है। इन नैस्डैक की पर्टिकुलरली मैं बात करता हूँ कि इसका रीटेस्ट बाकी है। अगर इसको मतलब बाय में जाना, थोड़ा बहुत यहीं से 300-400 पिप्स नीचे जाके रीटेस्ट करके फिर दोबारा अगर ऊपर लेता सिचुएशन, तो दैट विल बी समथिंग मोर एडवाइजेबल। क्योंकि रीटेस्ट किया जो एक लोअर लो है सिचुएशन इंट्राडे के ऊपर और रेंज 4 के ऊपर, वो बनी नहीं है अभी तक, ऊपर ही जा रहा है। तो बहरहाल जो इसका ये था लोअर हाई था, वो तो इसने ब्रेक कर दिया और हायर हाई बना दिया। तो लेकिन यही बात होती है कि अब ये लोअर लो रीटेस्ट के टाइम पे लोअर लो भी बनाए और वहाँ से दोबारा एक दफ़ा हायर हाई बना ले, तो फिर पूरी तरह से बुलिशनेस कन्फर्म हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद मैं रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर देखता हूँ कि 250-300 पिप्स ये नीचे दे सकता है। लेकिन ओवरऑल द स्ट्रक्चर वाइज US30 और ये सब बुलिश ही है, इस टाइम पे बुलिशनेस शो कर रहा है। और बुलिशनेस का आपको पता है, ये बात है कि काफ़ी देर के बाद इसने अपना टर्न अराउंड किया। होता क्या है कि जब आप बड़ा अरसा तक लो नहीं टूटता ना, तो आपकी जो मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट हो जाती हैं, हाई नहीं टूटता, तो फिर वो करीब आती जाती है, वो करीब आ जाती हैं। तो फिर आपका स्ट्रक्चर वाइज जो है वो ट्रेड में बुलिश हो जाना बड़ा ईजी हो जाता है, या बेरिश हो जाना बड़ा जल्दी ईजी हो जाता है। तो लेकिन ये कि अक्सर ये मिसलीडिंग भी होता है, तो दैट इज़ ऑलवेज द केस। खैर BTC के ऊपर जो है वो H4 का डबल टॉप फॉर्मेशन थी, तो कल से हमने सेलिंग ली हुई है, अच्छी प्रॉफिट के अंदर है। और वही चीज़ हो जाती है यार, वीकेंड के ऊपर 100-150 पिप्स अगर निकल आए हैं तो इट इज़ समथिंग प्रिटी गुड एक्चुअली। और आप समझ लें वीकेंड के ऊपर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खर्चा निकला है, तो वो BTC के ऊपर निकला है। बहरहाल BTC जब तक अब H4 कैंडल अगर कोई भी क्लोज कर देता है 64,400 के ऊपर, तो फिर आपका जो अगला लेवल होगा 67,800 होगा, सिंपल इज़ दैट। और फिर ऊपर भी मज़ीद जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी इस टाइम पे 64,400 इज़ अ प्राइम रेजिस्टेंस फॉर द BTC विच वी हैव टू टेक अप। यहीं से हमने जो है वो सेलिंग ली है, यहीं से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, सिंपल सा डबल टॉप फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत। लेकिन वही चीज़ हो जाती है कि आपको कम प्रॉफिट पे ही आपको थोड़ा सा रिलाय करना पड़ता है। इंट्राडे खेलें, ज़्यादा लंबा खेलने की कोशिश ना करें। ओके जी, आई होप कि यू लाइक द वीडियो। लाइक नहीं भी है तो मैं क्या करूँगा, फिर ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच जी, ख्याल रखें अपना, शुक्रिया।